प्यारे बच्चों, आज से हम कक्षा 10वीं के अध्याय 5 समांतर श्रेणी पर चर्चा करेंगे। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, आइए इसे जानते हैं। पदों की ऐसी श्रृंखला जिनके बीच का अंतर समान होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इसके उदाहरण पर हम चर्चा करते हैं। पहला उदाहरण है 3, 6, 9, 12। दूसरा ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2। तीसरा उदाहरण है 2, 2, 2, 2, 2। उदाहरण 1 में हम देख रहे हैं यहाँ पर पहला पद 3, दूसरा 6, तीसरा 9, चौथा पद 12 है। इसमें पहले पद में हमने यदि 3 का योग किया तो हमें दूसरा पद यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, अर्थात 3 धन 3 बराबर 6। उसके इस पद में हमने 3 योग किया तो 6 धन 3 अर्थात 9 प्राप्त हो जा रहा है। इसी प्रकार से 9 में यदि हमने 3 का योग किया तब हमें 12 प्राप्त हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रथम पद ए से हम डिनोट करते हैं तो इसका मान 3 है और सभी पदों के जो बीच में अंतर है तो सार्वंतर कहलाएगा। इसे हम डी से डिनोट करेंगे। इसे यदि हम D1 कह रहे हैं तो दूसरे पद में से पहले पद को यदि हम घटाते हैं तब हमें D1 यहाँ पर ज्ञात होता है। यदि हम इस समांतर श्रेणी में पहला पद A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4 इस तरीके से मान लेते हैं तब पहला सार्वंतर हमें यहाँ पर 6 में से 3 घटाने पर प्राप्त होगा 3। इसी तरीके से यदि दूसरा सार्वंतर निकालें तो इसे हम D2 से डिनोट करेंगे और तीसरे पद से दूसरे पद को घटाने पर 9 में से 6 घटाएंगे तब भी 3 प्राप्त होगा। इसी तरीके से तीसरे सार्वंतर को भी देखें तो चौथे पद में से तीसरे पद को घटा दें तो 12 में से 9 घटाने पर भी हमें सार्वंतर D का मान 3 ही प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं कि इस श्रेणी में सभी पदों के बीच में अंतर 3 प्राप्त हो रहा है। इससे हमें ये भी ज्ञात हो जाता है कि अंतर समान प्राप्त होने पर यह एक समांतर श्रेणी ही है। उदाहरण क्रमांक 2 की बात करते हैं जिसमें पहला पद यहाँ पर हम देख रहे हैं a बराबर ऋण 3 है तथा d बराबर सार्वंतर ऋण 2। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे ऋण 3 को अर्थात हमें प्राप्त होगा ऋण 2 धन 3 और 3 में से 2 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 1। यह हमारा सार्वंतर होगा। तो यहाँ पदों के बीच का अंतर, सभी पदों के बीच में अंतर 1 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि हम उदाहरण क्रमांक 3 की बात करें तो यहाँ प्रथम पद a बराबर 2 है तथा सार्वंतर d बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर हमें 0 प्राप्त होता है। उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक और 0 हो सकते हैं। अतः हम कहेंगे कि यहाँ पर प्रथम पद a है और 2 पदों के बीच का अंतर सार्वंतर d कहलाता है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप निम्न प्रकार से होगा a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इस प्रकार से हम इस समांतर श्रेणी को लिखेंगे। आइए अब हम बात करें इसमें उदाहरण नंबर 1 की, जिसके अनुसार समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, ऋण 1/2, ऋण 3/2 के लिए प्रथम पद a और सार्वंतर d हमें लिखना है। इस श्रेणी में हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रथम पद a बराबर 3/2 है तथा सार्वंतर d बराबर, हम द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तो दूसरा पद यहाँ पे 1/2 है और पहला पद 3/2। इसे हम यहाँ से घटाएंगे। लघुत्तम लेने पर समान लघुत्तम है तो हम संख्याएं वैसे ही लिख देंगे अंश की। 1 ऋण 3 अर्थात ऋण 2/2 प्राप्त होगा। कैंसिल करने पर हमें यहाँ पर
ऋण 1 प्राप्त होगा, तब सारवंतर ऋण 1 होगा। उदाहरण क्रमांक 2, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से समांतर श्रेणी है? यदि इनमें से कोई समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 2 पद लिखिए। तो हमें यहाँ सबसे पहले चेक करना है कि क्या यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। इसके लिए हम यहाँ पर प्रथम पद a बराबर 4 लिखते हैं और यहाँ सारवंतर d का मान हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, अर्थात a2 माइनस a1 लिखेंगे। 10 ऋण 4 बराबर हमें 6 प्राप्त होगा। अब यदि हम अगला सारवंतर देखें तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, 16 में से हम 10 घटाएंगे, 6 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगला सारवंतर चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे, 22 में से 16 घटाने पर हमें पुनः 6 प्राप्त होगा। श्रेणी में पदों के बीच का अंतर हमें 6 ही प्राप्त हो रहा है, अतः हम कहेंगे कि दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। अब हम अगले 2 पद ज्ञात करते हैं। तो 22 में हम 6 का योग करेंगे, इससे हमें अगला पद मिल जाएगा। हमने यहाँ पर 22 में 6 का योग किया तो हमें अगला पद 28 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से यदि हमने 28 में 6 का योग किए तो इसका अगला पद श्रेणी का 34 प्राप्त होगा। उदाहरण के अन्य प्रश्न आपको इसी के अनुसार ही सरल करना है।